राम राम सर ने आज हमारा थाईलैंड में 8वां दिन तड़क तड़क तैयार होकर हम चल पड़े अपनी ट्रेनिंग पे। बहुत सारे मेरे भाई ने हुआ है कि तू बदल गया पहले। ओके भाई, तो फिर आज है हम अंकित बानपुरिया भाई के आईडी पे, ठीक है। यहाँ पे आप व्यूज़ देख सकते हो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियंस पे व्यूज़ हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेरे को फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स ये बोलते हैं कि हमें अंकित बानपुरिया भाई टाइप से क्रिएट करना है कंटेंट, ठीक है। जिनको नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प करता हूँ कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। jimbro_आदि ये मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है, जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे अंकित बानपुरिया भाई के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी व्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिकोड करें कि ये कैसे हुआ, तो फिर एकदम सडन तो नहीं हुआ, ठीक है। और जिनको नहीं पता अंकित भाई के बारे में, देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया अंकित भाई ने, ऐसा कुछ नहीं है। इनके शायद कुछ तो फॉलोअर्स थे, ठीक है, थोड़ा बेस था इनका, ठीक है। उसके बाद उस बेस के बलबूते पे भाई ने ग्रो किया, ठीक है। जब इन्होंने 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया तब ऑलरेडी इनके पास फॉलोअर्स थे, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हमने देख रहा है, मतलब जो भी हमें दिख रहा है यहाँ पे व्यूज़ वगैरह, ठीक है, हम अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे अंकित भाई की तरह हम बन सकते हैं, हम उसके बारे में बातें करेंगे अभी, ठीक है। मतलब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ भाई देखो, अभी अगर हम कुछ इस तरीके से करना चाहें तो लक के साथ साथ हमारी मेहनत, ठीक है, और मेहनत के साथ साथ लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजी के साथ काम करें तो फिर लक की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हमें इस टाइप से कुछ ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा आज की डेट में, अभी हमें वैल्यूएबल कंटेंट बनाना पड़ेगा, कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि भाई का कैटेगरी एकदम सिंपल था भाई, देसी स्टाइल लोगों को दिखाना, सिंपल, ठीक है। फिटनेस में ऑब्वियसली इंडस्ट्री भाई का है फिटनेस, एंड उसमें लाइक देसी जो भी स्टाइल के वर्कआउट्स होते हैं वो लोगों को दिखाना है, ठीक है। ये कैटेगरी है। तो आपकी क्या कैटेगरी है, लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसको आप सही तरीके से समझ जाते हो तो आपको भी ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़, हमने फिटनेस इंडस्ट्री डिसाइड कर ली। दूसरी चीज़, कैटेगरी हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना कैटेगरी के कुछ नहीं होने वाला, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। सो देखो यार, हम एक बार ग्रो कर जाएंगे, उसके बाद चाहे व्लॉग बनाएं, चाहे लाइफस्टाइल दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट हमें ग्रो करने के लिए, बेस बनाने के लिए, इस टाइप के हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो भाई बेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेस बनाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। सो अगर हम चूज़ करते हैं कैटेगरी, सो फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, बिगनर्स को टारगेट करो या फिर ओल्ड एज पीपल को टारगेट करो, बहुत सारे हैं यहाँ पे, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, हमने चूज़ किया बिगनर्स को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बिगनर्स को टारगेट करने वाले हैं तो फिर इस टाइप की वीडियोज़ हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि पहली चीज़ हम अंकित भाई से ये सीखते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ठीक है। डेली वीडियो जानी चाहिए, मतलब जानी चाहिए। प्लस एक और चीज़, तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है, वो है हर पिछला, मतलब हमारा जो पिछला रील है ना उसको हमें बेटर करना है। मतलब अगर हम सेम गलती रिपीट करते रहेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, है ना। तो 75 हार्ड चैलेंज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं वो यही है कि आपको 75 डेज मिल रहे हैं, यानी कि 75 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं अपने रील को बेटर करने का। लेकिन लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि 75 डेज वो बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सेम हुक स्टाइल सेम, इंट्रो सेम, सब कुछ सेम। मतलब इंट्रो तो चलो सेम कर ही सकते हो, जैसे राम राम भाई सारे आने करके अंकित भाई का होता था, आप भी कर सकते हो। बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ना यार कि आपको रिस्पांस मिल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बहुत से लोग विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट करेंगे, तो भाई उसमें भी अगर आप ये सोचो तो ज़रा, शायद से 1 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक या फिर जनवरी तक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट लॉन्ग टर्म तक रहता है अपना विंटर आर्क, तो बहुत ज़्यादा डेज है हमारे पास। तो अगर आप सारे दिन सेम ही टाइप के विंटर आर्क अपलोड करोगे, व्लॉग अपलोड करोगे, तो उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, ना ही आपको सीखोगे, आप जहाँ हो वहीं रहोगे। लेकिन आपको पहली चीज़ डिसाइड करना है, डेली वीडियो अपलोड करना है। डिसाइड कर लिया डेली वीडियो अपलोड करना है। दूसरी चीज़ आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे किसी भी हालत में अपने एनालिटिक्स को एनालाइज करना है, ठीक है। जो भी आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, है ना, कहाँ से व्यूज़ मिल रहा है, वॉच टाइम कितना है, सबको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनालाइज करो। तीसरी चीज़ आपको ये चीज़ आपको फोकस करना है इस चीज़ पे कि आपका पिछले रील से बेटर बनाना है हमेशा। तो इसी तरीके से आप लाइक एग्जांपल लेते हैं, 75 हार्ड आप कर रहे हो चैलेंज, ठीक है, तो आप 75 टाइम्स बेटर हो जाओगे अगर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे तो। और अगर नहीं करोगे तो भाई आपका ये जो चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अंकित भाई भी इतना लाइक ग्रो किए हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है भाई कि उन्होंने भी ट्राई किया, जो चीज़ उन पे वर्क की उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ वर्क नहीं की उनको उन्होंने छोड़ दिया,
ठीक है, क्या लगता है आपको? अगर अंकित भाई आज ये जो देसी स्टाइल, मतलब कहीं भी जाते हैं ना, उनका ये स्टाइल कॉमन है, ठीक है, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है, तो उसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर स्टाइल डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रायल एंड एरर करो, मैं सीधा बोलता हूँ भाई आपको, एक हफ्ते ट्राई करो, ठीक है, एक हफ्ते आपके मतलब आपके पास 7 डेज है, ठीक है, 7 डेज है आपके पास। अब हर दिन अगर आप अपलोड करते हो 7 आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, 7 दिन आपको अपलोड करना है, और आपने देखा कि यार मेरे को तो व्यूज़ ढंग के नहीं मिल रहे हैं, तो आपको भाई इंप्रूव करते रहना है, और इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो भाई अपने से बड़े क्रिएटर्स से सीखो, देखो, हो सके तो कंसल्टेशन कॉल में जाओ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिंपल, ठीक है। सो अगर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आपके पास 10 आइडियाज़ है, ठीक है, अगर उसको 10 दिन में अपलोड करोगे आप, तो आपको 10 दिन लगेंगे उनके रिजल्ट देखने में, मतलब 10 आइडियाज़ मतलब 10 रील्स, 10 में से 7 रील परफॉर्म ही नहीं करेंगे, 3 आइडिया बस वो करेगा, तो आपको उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और बाकी के जो परफॉर्म नहीं किए उनको डिलीट करना है, डिलीट करना इन द सेंस अपने दिमाग से डिलीट करना है, ठीक है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर फोकस करो आप, ताकि आपका बेटर ग्रोथ हो सके। और हाँ, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक मत करना, बट हाँ, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हो तो jimbro_आदि इस आईडी पे आप जाओगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रील पे, बार बार रील आ जा रहा है यार, रील बना के इतना आदत हो गया ना। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं अच्छी चीज़, नेक्स्ट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। और हाँ, आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा क्रिएटर मुझे कवर करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो।